हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो कंपनीज़ मैं एनालिसिस के लिए लेके आया हूँ वो हैं OFSS ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, DLF वेबसॉल एनर्जी और वारी रिन्यूएबल एनर्जी। तो OFSS और DLF तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो आप ये जान सकते हैं। साथ में वेबसॉल एनर्जी और वारी रिन्यूएबल में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले दोस्तों एक रिन्यूएबल एनर्जी समिट हुआ है, इट हैज़ टेकन प्लेस, और उसके अंदर में फिर से रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब फोकस में आ गए हैं। और इसकी वजह से कुछ जो प्राइम सोलर कंपनीज़ हैं या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ हैं वो हैं ये वेबल सोलर और वारी रिन्यूएबल। इनके चार्ट्स भी थोड़े सपोर्टिव दिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए आज इनका एनालिसिस भी हम कर लेते हैं। तो फटाफट से एनालिसिस करते हैं बिना ज़्यादा समय लगाए हुए। एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको पहले बताया हुआ है कि मंथली, वीकली और डेली के चार्ट हम देखते हैं। उन चार्ट्स में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने के साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या उस ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्या उसमें पार्टिसिपेशन है बिग प्लेयर्स का, क्या उनके उस मूव के पीछे एक बड़े पॉकेट का हाथ है, डीप मनी का हाथ है। ये देखने की कोशिश करते हुए हम ये भी देखते हैं कि कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स उसमें फॉर्म हो रहे हैं, क्या वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहे हैं या उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में। उसके साथ ही साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ये देख लेते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, सेल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, और ईयरली प्रॉफिट एंड सेल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके साथ में पी रेशियो और बुक वैल्यू पर शेयर, ये सारे भी फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। कैश फ्लो भी हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन से कैश फ्लो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सब कुछ ओवरव्यू हम करके उसके साथ एनालिसिस करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इस एनालिसिस को देख के समझ सकते हैं और ख़ुद ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए एनालिसिस का सहारा लेते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि OFSS में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, OFSS का ये डेली चार्ट है। सबसे पहले ऑलरेडी OFSS का मैंने एनालिसिस तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिर से देख लें तो बहुत ही अच्छे बड़े बड़े कैंडल्स के साथ पहले इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, 4972, यानी कि 5000 के लेवल को ब्रेक करते ही, एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते ही ऊपर निकला है। ऊपर निकल के वापस हल्का सा रिट्रेस हुआ, ज़्यादा रिट्रेस भी नहीं हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर निकल चुका है। कोई भी एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे स्लाइट क्लोज हुआ था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखा गया, मगर उसके बाद एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पे अभी भी जो कैंडल फॉर्मेशन चल रहा है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अभी मार्केट जो है वो निकल चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मंथली का हम चार्ट देख रहे हैं। मंथली में कोई समस्या तो नहीं दिख रही है। प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर अभी ट्रेडिंग हो रही है। ये प्रीवियस कैंडल का रेंज यहाँ में दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई है, इसके अंदर अभी ट्रेडिंग हो रही है, मगर प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर अभी मार्केट निकल चुका है मंथली में। इसको डिलीट करते हुए आगे बढ़ते हैं वीकली में। वीकली में हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ट्रेंड के साथ बहुत ही ज़बरदस्त विस्फोटक रूप से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। 15 जन 2024 की बात है, जो 5000 लेवल को इसने, एक पुराने राउंड लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था अच्छे वॉल्यूम के साथ। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया, यहाँ पे वापस फिर से इसने ब्रेकआउट करके थोड़ा रिट्रेसमेंट करते ऊपर जा रहा है। ये हम यहाँ देख सकते हैं कि हायर हाइज एंड हायर लोज जो हैं वो इंटैक्ट हैं, और उसी के साथ ये ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। अब हम यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसके पिछला जो वीक था वो प्रीवियस वीक के ऊपर इसने क्लोजिंग की है। ये वाला जो वीक है इसने प्रीवियस वीक के ऊपर में क्लोज किया है, प्रीवियस वीक के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अभी करंट वीक जो चल रहा है ये प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर है, मगर ये इसके हायर अपर पार्ट ऑफ द रेंज के पास ये पहुंच गया है।
ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया है, प्रीवियस वीक के क्लोजिंग प्राइस के नीचे नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश ही है। हालांकि प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर है, मगर फिर भी अभी तक तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है हमें। ठीक है दोस्तों, वीकली में भी ये अभी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मेजर जो वीक का कैंडल था वो ये वाला था, ये कैंडल 9 सितंबर वाले वीक का, और इसके लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इसका लो अभी भी इंटैक्ट है। ऊपर जाके इस लो को अगर ये ब्रेक करे तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वीकली में हमने ये सारी चीज़ें देख ली है, यही चीज़ हम डेली में हम आ गए हैं। डेली में भी सेम हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छे हायर हाई एंड हायर लो के हिसाब से ये ऊपर बढ़ता है। थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आया, मगर फिर वापस ऊपर बढ़ने का काम इसने स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ ये ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी हम अगर यहाँ डेली में अगर हम लेटेस्ट देख लें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल पे कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे ये थोड़ा रुक गया, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी लिया है, इस एरिया में लिया है, इसको क्रॉस किया, लेकिन वापस फिर से सेलिंग आ गई, वापस फिर से इस लेवल रेजिस्टेंस लिया है। अभी इस लेवल से ये ऊपर निकल रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेवल है जहाँ 1 2 3 4 5 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, क्या ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है? बिल्कुल है। ये एक 11,500 का इम्पॉर्टेंट राउंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इस लेवल को निकाल के अच्छे बढ़त की संभावना है। यहाँ पे ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी इसने बनाया हुआ है, इस पैटर्न को भी ये ऊपर निकाले तो अच्छी संभावना बनती है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एम्पावर करने के लिए हम कर रहे हैं। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीज़न नहीं है। उसके लिए आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और उनके बेसिस पर ही अपना सेलिंग और बाइंग का काम करें। यहाँ पे सिर्फ हम एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों इस लेवल के ऊपर निकल के OFSS बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमें। अगर OFSS इसके ऊपर निकला है तो इसके ऊपर अगर ये निकल जाए तो और भी अच्छा हमें माहौल दिखेगा। मगर यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है उसमें कोई ख़ास रुकावट नहीं दिख रही है, तो बहुत ही क्विकली इस लेवल को तो ये अचीव कर ही लेना चाहिए दोस्तों। यानी कि 12,500 का लेवल को ये बहुत ही क्विकली अचीव कर लेना चाहिए। अभी 11,600 के पास है ये हमने OFSS देख लिया है। इसको मैं जल्दी से डिलीट करके नेक्स्ट पे चलता हूँ बिना ज़्यादा समय बिताए हुए। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, मंथली में अगर आप देख लें DLF को, DLF में आप देख सकते हैं मंथली में बहुत ही अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। एक राउंड बॉटम पैटर्न के साथ DLF जो है आप देख सकते हैं ऊपर बढ़ता जा रहा है। राउंड बॉटम पैटर्न के हिसाब से DLF जो है वो एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 1237 तक। ठीक है, और इसके बाद भी जो इसका ओवरऑल जो पैटर्न बनेगा दोस्तों वो इसका 700% इसके ऊपर का पैटर्न बनेगा। राउंड बॉटम पैटर्न का अगर हम देखें राउंड बॉटम पैटर्न का कि हाँ इसके टारगेट्स कितने होने चाहिए, तो टारगेट निकालने के लिए सेम जो इसका बॉटम से लेकर टॉप का हाइट है सेम हाइट को हम यहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे। तो इसके हिसाब से जो इसका टारगेट बन के आएगा वो 23-25 के आसपास का टारगेट है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही बड़ा टारगेट है। टू मच ऑप्टिमिज्म अच्छी बात नहीं है। इस जर्नी को ये बहुत ही सिंपल तरीके से डायरेक्टली ऊपर जाते हुए नहीं तय करेगा, और ये कई महीनों की जर्नी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लग गया। देखिए 2016 से 2024 की बात हम कर रहे हैं, 8 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं इस पीरियड में, जब ये 175 से 862 अभी पहुँचा है। तो वहाँ तक की बात जो 2000 समथिंग लेवल्स अभी हमने देखा वो बहुत ही फ्यूचर और बहुत ही दूर की बात है। बट एनीवेज एनालिसिस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ मंथली में भी हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर इस लेवल को जब इसने निकाला है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट इसने ऊपर की तरफ दिया है। 425 के लेवल को निकालने के बाद डायरेक्ट ये 900 के लेवल तक पहुँच गया है, और उसके बाद इस लेवल पे ये काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट एक फ्लैग पैटर्न टाइप का इसने बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है फ्लैग पैटर्न का। इनफैक्ट सिर्फ अगर हम फ्लैग पैटर्न के जो टारगेट हैं उसे ही अगर हम देख लें तो उसके हिसाब से ये कितना जा सकता है ये भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 149% दिख रहा है हमें। इसी को हम कॉपी करके अगर हम वापस पेस्ट कर दें
और ब्रेकआउट लेवल से 149% अगर हम देखें तो ये जो टारगेट बन के आ रहा है ये 1431 के लेवल तक ये दिख रहा है हमें, सिर्फ फ्लैग पैटर्न का टारगेट, ठीक है। बट फिर से ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लेवल है और यहाँ पे हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है। यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस तरीके से डिलीट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देख चुके हैं मंथली, वीकली में चलते हैं हम। कंसोलिडेशन वीकली में जारी है, इसी लेवल के ऊपर निकलने से बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है वीकली बेसिस पे। करंट जो कैंडल है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ हमें दिख रहा है, ये DLF इस लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, 810 के लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। कई बार यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है, इसके ऊपर निकलते ही इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी लिया है, इधर भी सपोर्ट लिया है, कई बार इस जगह पे होल्ड किया है इसने। उसके साथ अभी लेटेस्ट जो हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ था यहाँ, मगर वापस फिर से इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ को टच करते ही तुरंत इसमें बाइंग आई है और कैंडल जो है वो अपने ओपनिंग लेवल पे ही क्लोज हो गई है। ये प्रीवियस वीक की कैंडल, अभी की जो कैंडल है वो उसी लेवल से निकलती हुई ऊपर जा रही है। अगर प्रीवियस वीक के हाई को यानी कि 881 को ये वो क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई तक ये पहुँचे और बाद में हो सकता है कि उसे भी क्रॉस करके और ऊपर जा सकती है, क्योंकि पैटर्न फॉर्मेशन जो हमें यहाँ दिख रहा है फ्लैग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये। अब इसके साथ वीकली भी हमने देख लिया, चलते हैं डेली में। डेली में हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, डेली में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। प्रीवियस कैंडल का हाई क्या है देखिए दोस्तों, वहाँ पे 862 इस जगह पे हमें दिख रहा है प्रीवियस कैंडल का हाई H के बराबर में 862 प्रीवियस कैंडल का हाई है और आज की क्लोजिंग की प्राइस क्या है 862.9। तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर आज की क्लोजिंग हुई है, ठीक है, स्लाइटली ऊपर क्लोजिंग हुई है, सिर्फ 90 पैसे ऊपर क्लोजिंग हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे एक बार स्टॉक जो है उसने एक अच्छा मूव दिया इस समय में, प्रीवियस जो एनालिसिस हमने किया था उसमें इसने 7% का मूव दिया। बाद में अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये यहाँ से 10% 9% का मूव यहाँ से दे सकता है। बट ये एक एनालिसिस वीडियो है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ पे ये रिट्रेस कर दिया हमारे प्रीवियस एनालिसिस के बाद पूरी तरह से रिट्रेस करके, मगर इसी लेवल पे इसने वापस फिर सपोर्ट लिया, जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 800 के लेवल पे। और उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो आज ये डेली क्लोजिंग प्रीवियस डे के ऊपर इसने क्लोजिंग की है, पॉजिटिव क्लोजिंग की है, तो यहाँ पे ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। ये हमने DLF का एनालिसिस कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास अब ये सोलर एनर्जी कंपनी वेबसॉल एनर्जी, वेबेल सोलर, ये भी बहुत ही अच्छी दिख रही है हमें। मंथली में हम देख लेते हैं, गजब का इसने ग्रोथ दिया है। देखिए दोस्तों, जुलाई 2023 में 100 रुपीज़ से अभी 1134 रुपये, यानी कि 10 टाइम्स 1111 टाइम्स ये बढ़ चुका है दोस्तों। बहुत ही गजब तरीके का मूवमेंट, एक पर एक ग्रीन कैंडल बनाता गया है मंथली में। एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई है मंथली में। अभी भी ये इंटैक्ट है, इसकी बाइंग कैपेसिटी जो है, इसमें जो मोमेंटम है वो इंटैक्ट दिख रही है हमें। कैसे इंटैक्ट दिख रही है, अभी ये प्रीवियस जो मंथ का हाई है उसको ये ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये हाई है इसका प्रीवियस, इस हाई के लेवल का क्या है 1179 इसका लेवल है। 1179 को ब्रेक करने के लिए ऊपर निकल रहा है, ये 1134 के लेवल पे अभी है। ये हायर पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट में ये है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द प्रीवियस मंथ का मूव उसने कवर कर चुका है ऑलरेडी, और हायर पार्ट में प्रीवियस हाई के नज़दीक है ये अभी 1134 पे। तो मंथली में हमें बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है ये। वीकली में भी हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। साथ में वॉल्यूम आप देखिए, बहुत ही धमाका वॉल्यूम के साथ इसकी विस्फोटक रूप से ग्रोथ हुई है। जब भी इसमें ग्रोथ हुई है, एकदम हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर निकलता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अब इसके साथ वीकली में अगर हम देखें, प्रीवियस वीक के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक पॉजिटिव बात है, प्रीवियस वीक के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे नज़दीक है, 1179 का लेवल हमने देखा है। अब हम चलते हैं इसमें डेली में। डेली में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे डेली में हमको दिखाई दे रहा है कि ये
प्रीवियस डे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो डेली में भी ये पॉजिटिव है, वीकली में भी ये पॉजिटिव है, मंथली में भी ये पॉजिटिव है। मंथली में ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन डेली और वीकली में ये हाई ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। काफ़ी पॉजिटिव हमें ये दिख रहा है वेबसॉल एनर्जी। ठीक है, आज इसमें इसने कितना परसेंटेज दिया है, परसेंटेज वाइज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। चार्ट में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेटस लाइन, चार्ट वैल्यू, बार चेंज वैल्यू, लास्ट डे चेंज वैल्यू, परसेंटेज चेंज यहाँ पे आ गया है। चलिए, तो परसेंटेज 5% का इसने आज के डेट में मूवमेंट दिया है। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ये मूवमेंट दिया है दोस्तों, इस बात पे भी ध्यान दीजिए। आज का वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट डबल हम बोल सकते हैं। अगर हम माने कि ये एवरेज वॉल्यूम है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, ये एवरेज वॉल्यूम है 2 लाख क्वांटिटी, उस हिसाब से इसका वॉल्यूम आज जो है वो 4.5 लाख रहा है। ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम रहा है एवरेज वॉल्यूम के। अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आज के दिन में दिखाया है। तो ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है। इसके अब हम इसका एनालिसिस कंप्लीट करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़। वारी रिन्यूएबल का चार्ट देखिए आप, मंथली में देखिए, एकदम वैसा ही ग्रोथ, बहुत ही 90 डिग्री का ग्रोथ इसने दिखाया है। थोड़ा इसने रिट्रेस किया है, लेकिन जो मेजर कैंडल था, जिस कैंडल ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, उस कैंडल के लो को अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। अभी भी जो अप ट्रेंड है वो अच्छी तरह से इंटैक्ट है, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ इंटैक्ट है अप ट्रेंड। और प्रीवियस जो मंथ था उस मंथ ने उसके पहले वाले मंथ यानी कि अगस्त मंथ के ऊपर क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे ये उसमें पॉजिटिविटी वापस आ गई है, रिज्यूम हो गई है। अब इस लेवल के ऊपर जैसे ये निकलेगा 20,080 के लेवल के ऊपर, तो ये वापस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। अभी हम वापस चलते हैं नेक्स्ट वीकली में। मंथली में हमें ये ठीक दिख रहा है। मंथली में प्रीवियस वीक के अंदर अभी इसकी ट्रेडिंग हो रही है, प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर। वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में भी इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ, ये 1500 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ, राउंड लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ वापस ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये इसके पहले का कैंडल जो था वो हैमर कैंडल बना है। अभी का जो कैंडल है वो इस कैंडल के हाई को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है, इस वीक का कैंडल। तो इस वीक का कैंडल अगर प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर अगर ये निकल जाए और क्लोजिंग कर दे फ्राइडे तक, तो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देख सकते हैं, जब भी ये ऊपर गया अच्छा वॉल्यूम के साथ गया है, वापस वही वॉल्यूम एक्टिविटी जिसने इसे पहले बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिलाया है। कितने एक्सप्लोसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में, ये हमें देखने को मिल रहा है 800% का ग्रोथ इस एक्सप्लोसिव वॉल्यूम मूवमेंट ने इसको दिलाया है। वैसा ही वॉल्यूम एक्टिविटी अभी हमें लेटेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ है 16 सितंबर वाले वीक से। एक महीने से इस तरह की एक्टिविटी इसमें स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ हमें दिख रहा है दोस्तों। डेली में चलते हैं फटाफट। डेली में हम देख सकते हैं कि एक बार ये ऊपर जाके इस लेवल को इसने टेस्ट किया है, 2000 के लेवल को टेस्ट करके वापस थोड़ा नीचे रिट्रेस हुआ है। रिट्रेस होकर के वापस फिर से ये ऊपर बढ़ता आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसकी आज की क्लोजिंग हुई है, वारी रिन्यूएबल की एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। और इसका जो प्रीवियस कैंडल है वो भी हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे भी जो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं, ये भी देखिए हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। तो पूरी तरह से इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है हमें। इस हिसाब से डेली में भी ये चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है हमें वारी रिन्यूएबल। जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स। बिना ज़्यादा समय लगाए हुए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादा डिटेल में और इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल हैं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि एनालिसिस ऐसे करिए, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब में मेरे मैसेजेस के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। आप उस पर ध्यान दे करके काम किया जाएगा। तो यहाँ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में आ गया हूँ। 18,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत ही नेसेंट स्टेज में है ये कंपनी, छोटे स्टेज में है। छोटी कंपनी हमें चाहिए, बड़ी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, उतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ वो नहीं दे पाएगी। छोटी कंपनी के पास बहुत रूम है ग्रो करने के लिए। रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस क्यों किया है मैंने आज, इसके ऊपर बात 2 मिनट में जल्दी से कर लेते हैं। क्या हमने देखा है यहाँ पे, ये देखिए, की टेक अवेज फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024। आज का ये न्यूज़ है।
Solar module manufacturers in India are quickly ramping up to multi-gigawatt scale capacity to tap domestic demand. देख सकते हैं आप कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा है और इसकी वजह से फोकस है, पावर सेक्टर का फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ काम किया जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट किया जाए ताकि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस हमारा ख़त्म हो, कोल पे डिपेंडेंस हमारा ख़त्म हो जाए। और क्या यहाँ पे बढ़ रहा है, बात हो रही है, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स आर स्केलिंग अप देयर एनुअल कैपेसिटीज इन अ बिग वे, many to 10 gigawatt or beyond, with government's initiatives setting the stage for big deployment। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है और गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कॉल दिया है कि 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 2030। 500 गीगावाट प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 500 गीगावाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की ये आपको नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से निकाल के लाना है। विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, इन सेक्टर से आपको एनर्जी निकालना है। 500 कैपेसिटी मैं 500 गीगावाट कैपेसिटी मैं देखना चाहता हूँ बाय द ईयर 2030। आप लोग अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं प्रोड्यूस करिए, हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे उसे सेल किया जाए, हम लोग उसके इंतजाम करेंगे, गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है। और क्या है यहाँ पे, अमित पैथनकर CEO ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वारी एनर्जीज। तो अभी वारी रिन्यूएबल को हमने देखा, वारी एनर्जी क्यों फेमस है, दे आर द लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, अब देखिए कि ये हमने इन्फॉर्मेशन देख लिया कि 500 गीगावाट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं 2030 तक आप लोग कर दीजिए फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। अब इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो अभी क्या है कि इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ सितंबर 2024 इज़ 200 गीगावाट। तो अभी के समय में यानी कि पिछले मंथ के एंड तक 210 गीगावाट की कैपेसिटी इंडिया के पास है। मतलब इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ऑलरेडी है पिछले मंथ के एंड तक। अभी और कितना होना चाहिए, तो 300 गीगावाट और होना चाहिए, 200 है, 300 और होना चाहिए। ये एकदम क्लियर और क्रिस्प इंफॉर्मेशन हमारे पास है और उसके बेसिस पे ही हमने ये एनालिसिस आज किया है, विच इज़ अबाउट 46% ऑफ कंट्रीज टोटल कैपेसिटी। 46% ऑलमोस्ट डबल, यानी 500 जो है उसका टारगेट यहाँ पे भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी ब्रेकअप दिया हुआ है, बट ब्रेकअप से हमें कुछ खास मतलब नहीं है। हमने एनालिसिस क्यों किया है वारी रिन्यूएबल का और वेबसोल एनर्जी का, ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ हैं, उसके बारे में आपसे मैंने ये 2 मिनट का न्यूज़ शेयर कर लिया है। वापस आते हैं वारी रिन्यूएबल के फाइनेंशियल्स पे। 18,600 करोड़ मार्केट कैप, करंट प्राइस 1800 के आसपास, बुक वैल्यू 22 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ये ट्रेड हो रही है कंपनी। 115 टाइम्स द अर्निंग्स ये ट्रेड हो रही है कंपनी। ऑफ कोर्स ज़्यादा है इसका रेट, ऑफ कोर्स काफ़ी प्राइस हो चुका है, जो साइज़ है इस कंपनी का उसके हिसाब से काफ़ी प्राइस इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है। मगर यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि बहुत महंगा है तो किसी को नहीं ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे सवाल ये है कि कैपेसिटी कितना है, कि गवर्नमेंट का इंसेंटिव, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है और कैपेसिटी एक्सपेंशन का कितना स्कोप है। तो जिन्होंने जितना भी कैपेसिटी अभी तक बनाया है वो 200 गीगावाट ही हमने देखा है, अभी 300 और, यानी कि 60% और आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने न्यूज़ में देखा कि 46% ही यूटिलाइज़ हुआ है, तो 55% जो है वो अभी भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं उसे राउंड टर्म्स में 60% बोल रहा हूँ। 60% आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। 60% एक्सपेंड करेंगे, उसके साथ आपका जो पी है ये हो सकता है कि 150 नहीं रह जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे अर्निंग्स भी बढ़ेंगे। अर्निंग्स बढ़ेंगे तो फिर वो पी एडजस्ट होकर मे भी 115 तक ही रह जाए या उससे आगे भी बढ़े। बट यहाँ पे पी और बुक वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस है, जिसमें कि बिज़नेस का जो पोटेंशियल है, जो ऑर्डर बुक्स हैं, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का स्कोप है, उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ये कितना ग्रो कर सकती है। फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट करने की बात है ये, अभी के प्रेजेंट के सेल्स को डिस्काउंट करने की बात नहीं है ये सिर्फ।
मार्केट कैप टू सेल्स 19 टाइम्स है, ठीक है, 19 टाइम्स इसका मार्केट कैप है विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स का 19 टाइम्स। इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हुए इनको हम आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पीई में काफ़ी हाई है, ये वॉरी रिन्यूएबल 115 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स में देखिए 2021 में सिर्फ 28 करोड़ से स्टार्ट करते हुए 4 साल में ये 236 करोड़ पे ये पहुँच गया है जून 2024 क्वार्टर में। जून क्वार्टर का सेल्स फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे मैटर नहीं कर रहे हैं, अनलेस की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अनलेस की कोई बहुत बड़ा बॉटलनेक नहीं हो प्रोडक्शन में, इस तरह का कोई गवर्नमेंट की वजह से कोई मनाही ना हो कि आप प्रोड्यूस मत करें, तब तक यहाँ पे नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं। कंपनी अपने नंबर्स को रैंप अप कर रही है और प्रोडक्शन बढ़ा रही है, और एक्सपेंशन का तो स्कोप हम देख ही रहे हैं कि बहुत है। प्रॉफिट में है ये कंपनी, अभी 28 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टरली प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखें तो 984 करोड़, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी प्रीवियस ईयर के मुकाबले बढ़ चुका है ऑलरेडी सेल्स। 2024 में सेल्स दी ग्रोथ देखिए 876 फ्रॉम 351 इन मार्च 2023। अभी हम वापस इस चार्ट में आते हैं। 2024 में अप्रैल 2024 में ये पीक आउट हो गया 3000 पे, उसके बाद ये 1788 पे चल रहा है दोस्तों। इस बीच में इसकी जो सेल्स का फिगर है इस पे आप ध्यान दें कि 2024 के मार्च के बाद, यहाँ पे हम कौन से महीने को देख रहे हैं, हम अप्रैल 2024, तो रिज़ल्ट के बाद की बात है, ये मतलब एनुअल रिज़ल्ट के बाद की बात है। उसके बाद से ये कंपनी जो है ये नीचे ही आई है चार्ट में, मगर यहाँ पे जो है सेल्स उसमें ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा ही देखने को हमें मिल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। हो सकता है ये फिगर और भी बढ़ जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर, मे बी ये 1200 करोड़ तक पहुँच जाए। उस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं कि चार्ट में कंपनी का चार्ट जो है, प्राइस जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, मगर यहाँ पे सेल्स जो है वो, अर्निंग्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो सिनेरियो ये है, वो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ का, एक्सप्लोसिव चार्ट में मूवमेंट का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एक लेटेंट एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स तो ग्रो हो रहे हैं, लेकिन चार्ट में मेरा जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रॉफिट में मेरे चार्ट में एक्सप्लोजन होगा, और मेरा प्रॉफिट जो है वो, मेरे चार्ट जो है, मेरे जो प्राइस है मार्केट का, वो ऐसा एक्सप्लोड करके ऊपर जाएगा कि फिर वो रियल जो ट्रू पोटेंशियल है कंपनी का, उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो रियल वैल्यू है कंपनी का उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। तो वहाँ कहीं पे जा कर के सेटल होगा प्राइस, जो कि कमेंसुरेट टू जो इसका सेल्स है वो होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी ठीक है, 162 करोड़ बढ़ गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, कोई समस्या की बात ही नहीं है। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स का परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, नई कंपनी है, 5 ईयर्स का 162%, प्रॉफिट ग्रोथ 145% 5 ईयर्स का, CAGR 261%, रिटर्न ऑन इक्विटी 73%। वाह, इसी तरह के एक्सप्लोसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलेंगे अगर आप इस तरह की कंपनी खोज के निकालेंगे जो कि एकदम नेसेंट स्टेज में है। 20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है या 18,000 करोड़ की कंपनी है। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि कितने मार्केट कैप की कंपनी और उसका कैसा चार्ट होना चाहिए और कैसे उसके फाइनेंशियल्स होने चाहिए, जो कि ये दिखाते हैं कि फ्यूचर में वो कैसी बन सकती है कंपनी, कितना ग्रोथ दे सकती है ये कंपनी। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं, बोरोइंग्स काफ़ी कम है, 0.2 है बोरोइंग्स, बहुत ही कम है ना, उसके हिसाब से 0.2 यानी कि डेट टू इक्विटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एकदम इंटैक्ट हैं। प्रमोटर स्टेक भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, नॉट अ मेजर डिफरेंस, 0.51 से 0.46 हुआ है बस, कोई समस्या इस कंपनी में नहीं है। ये है वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़। वापस हम देखते हैं वेबसॉल को। वेबसॉल एनर्जी में आ गया हूँ दोस्तों मैं। 4000 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है, 25 टाइम्स द बुक वैल्यू, 600 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड हो रही है। बहुत ज़्यादा दाम हो चुका है यहाँ पे, 600 टाइम्स द अर्निंग्स ट्रेड हो रही है ये कंपनी। करंट प्राइस 1134 है। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो आप मीडियन पी देख रहे हैं वो 53 है, वेबसॉल का 600 के आसपास है।
देखिए कुछ कंपनीज़ के पी काफ़ी ज़्यादा है। भेल का पी 932, हिताची एनर्जी 392, काफ़ी हाई पी भी है। तो पी जो है वो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि किसी कंपनी का पी अगर 500 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस्ड है। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा प्राइस है, मगर अगर उस कंपनी के पास बहुत ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से कि उसके अर्निंग्स जो हैं वो कैच अप हो सकते हैं फ्यूचर में, अर्निंग्स इतने बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा कि मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग्स पर शेयर जो है वो फिर बाद में अर्निंग्स बढ़ने की वजह से ओवरऑल रेशियो जो है वो कम हो जाएगा, और फिर ये जो 600 का पी आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं जाके वो 100 पे सेटल हो जाएगा। इस तरह के सिचुएशंस बन सकते हैं फ्यूचर में। सेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं 112 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा सेल हुआ है, काफ़ी क्वार्टर में इसका सेल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी समय में यहाँ पे नेगेटिव रहा है। कंपनी में क्या बात है ये देखने के लिए बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम देख सकते हैं 23 पॉजिटिव प्रॉफिट इस साल में हुआ, इस क्वार्टर में इसको हुआ है, इसके पिछले क्वार्टर में नेगेटिव ही था। तो यहाँ पे हम लॉस मेकिंग कंपनी देख रहे हैं, ये कंपनी काफ़ी समय से लॉस में है दोस्तों। वेबसॉल एनर्जी फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें ये देखने को मिल रहा है, भले ही हमें टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट के एनालिसिस में ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी अच्छी दिख रही है हमें चार्ट के हिसाब से, मगर फाइनेंशियल्स में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग है। और अभी रिसेंट जून क्वार्टर में इसने एक प्रॉफिट दिखाया है 23 करोड़ का, पिछले काफ़ी क्वार्टर से ये लॉस में ही है, ऑलमोस्ट 2022 यानी कि 2 साल से ये लॉस में ही थी। थोड़ा अभी टर्न अराउंड टाइप का सिचुएशन यहाँ डेवलप हुआ है, हो सकता है यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिल जाए ओनली बिकॉज ऑफ दिस टर्न अराउंड, लेकिन कंपनी तो लॉस में ही है। मार्च 2024 का अगर हम P&L देख लें एनुअल, तो यहाँ पे 121 करोड़ का लॉस है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस थोड़ा कम होते हुए 94 करोड़ हुआ है, सेल्स थोड़ा बढ़ी रहा है। लॉस यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, अदर इनकम में लॉस है 104 करोड़ का। क्या है वो अदर इनकम हमें नहीं मालूम, ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, मगर बिज़नेस के हिसाब से जो इसका कोर बिज़नेस एरिया है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बाकी खर्चा पानी कितना है, इंटरेस्ट 10, डिप्रिसिएशन 4, डिप्रिसिएशन तो एक फेक कॉस्ट है समझिए 10, यानी कि 28 करोड़ का कैश प्रॉफिट यहाँ पे सामने देखने को हमें मिल रहा है। कंपनी इस अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिटेबल ही है दोस्तों, मगर अदर इनकम की वजह से ये लॉस में है। चलिए देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये सब नेगेटिव फिगर्स हैं। यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल में हमें बहुत पॉजिटिव फिगर्स दिखे थे, यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव दिखने को मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहने की बात है। बोरोइंग्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा है कंपनी की। ठीक है, डेट टू इक्विटी 3:1 के आसपास है, रिजर्व 66, डेट जो है वो 184 हो गए, काफ़ी कम है, काफ़ी डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है फाइनेंशियल वाइज बिल्कुल भी कंसिडरिंग नहीं लग रही है कि इसको कंसिडर करना चाहिए। और हम देखें प्रमोटर का प्लेज यहाँ पे बढ़ चुका है, 27% हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। प्रमोटर ने अपना स्टेक 25.3 से 27.7 बना लिया है, अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट, 2.4% उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। कुछ तो बात होगी, प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है, शायद प्रमोटर को एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ये कंपनी टर्न अराउंड होगी तो इसके शेयर प्राइसेस और भी ऊपर भागेंगे, और अभी ऑलमोस्ट टर्न अराउंड के कगार पे है ये कंपनी, क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अपना लॉस को कम करती हुई दिख रही है, प्लस क्वार्टरली प्रॉफिट में ये पॉजिटिव होती हुई दिख रही है हमें यहाँ पे जून क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया पूरा, और बाकी जो 2 कंपनी से OFSS और DLF, इनका जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियोस में किया हुआ है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहीं पे मैं इसको रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच चैनल पे बने रहने के लिए, फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।